आज का पॉडकास्ट प्रकाश डालेगा जेनाइटल स्टिमुलेशन वर्सेस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी लोगों को लगी हुई है कुछ नया जानने की, और उसको जानने के बाद उसको समझने की, और उसको समझ के उनको लगता है कि उनकी जीवन में परिवर्तन आ गया। आज इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कि आपके परकच्चे हिला देगा, क्योंकि पिछले कुछ एक हफ्तों में एक और क्लैरिटी आई हुई है। इसके बारे में मैं पहले जानता तो था, लेकिन इसको शब्दों में एक फ्रेज नहीं कर पा रहा था मैं। आई वॉज लाइक नॉट एबल टू गेट दिस आउट ऑफ माई सिस्टम बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली। आई हैड सम एक्सपीरियंस विद दिस बट इट वॉज नेवर लाइक दैट। मेरा लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि पहले खैर छोड़ो, हटाओ ये हटाओ। व्हाट इज जेनाइटल स्टिमुलेशन? जेनाइटल स्टिमुलेशन मतलब होता है कि आपने अपने आप को, अपने जो इंद्री है उसको स्टिमुलेट किया, यानी जो जेनाइटल है उसको आपने स्टिमुलेट किया, यानी आपका पीनिस हो गया या व्हाटएवर जो भी आपके दूसरे अंग होते हैं। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ये एक ऐसी खुजली है लोगों को जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि जिज्ञासु लोग, द लालच, द ग्रीडीनेस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, द ग्रीडीनेस, द क्यूरियोसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कुछ नया जानने की हवस, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। आज एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे आपका अटेंशन इस पॉडकास्ट पे बना रहे, क्योंकि अगर अटेंशन पॉडकास्ट पे नहीं बना रहता, अगर बना रहता अटेंशन पॉडकास्ट पे, तो मैं जिस सज्जन का नाम लेने जा रहा हूँ मैं नाम नहीं लेता, मैं अपना बताता, अपना चला जाता। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी मैं किसी का नाम लेता हूँ तो लोग सुनते हैं, तो मुझे मजबूरन नाम लेना ही पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम्पल जो है मैंने सेट कर रखा है पूरा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमने समझ लिया, हमने समझ लिया, हमने समझ लिया। आपने जो बोला हमने समझ लिया, संदीप महेश्वरी ने जो बोला हमने समझ लिया, आचार्य प्रशांत ने जो बोला हमने समझ लिया, ओशो ने जो बोला हमने समझ लिया, हमने समझ लिया। आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक जेनाइटल स्टिमुलेशन। आज इस पॉडकास्ट में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि आपके परखच्चे उड़ जाएंगे और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मैं इसमें एक उदाहरण बहुत सारे देने वाला हूं जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, अगर आप समझ गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये समझ गए कि इमेज से हम देखते हैं इस दुनिया को, तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला। और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि शायद आपने पहले सुना हो या ना सुना हो, बट डेफिनेटली नहीं सुना होगा। तो इसका उदाहरण से चालू करते हैं, बिकॉज उदाहरण जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप संदीप महेश्वरी के सेशन पे चले गए और वहाँ पे आपने समझ लिया ऑब्जर्वर इज़ द वेरी ऑब्जर्व्ड, जो भी आपने समझा। और उसके बाद आप वहाँ से आए और वहाँ से आपने कहा मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया। और 4 दिन बाद आपकी वापस मीटिंग थी मिस्टर संदीप महेश्वरी से। फ़र्ज़ कर लो, मान लो कि 3-4 सेशन, 2 सेशन उनके हैं साथ में तुम्हारे। तो पहले सेशन में तुमने समझा ऑब्जर्वर इज़ द वेरी ऑब्जर्व्ड। 4 दिन तुम घर पे रुके, उन्होंने बोला कि जाओ और अच्छे से समझ के आओ, और तुमने समझा और तुम संदीप महेश्वरी के सेशन में चले गए और संदीप महेश्वरी के सामने बैठे हुए हो और तुमने कहा कि सर मुझे समझ में आ गया। तो संदीप महेश्वरी ने पूछा कि हाँ क्या समझ में आया है? तो आपने बताया कि सर ऑब्जर्वर जो होता है वही ऑब्जर्व्ड है, हमारी कंडीशनिंग है, हम उसी से देख रहे होते हैं, और जो इमेज है हम उसी से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो संदीप महेश्वरी उत्तर देते हैं आपको। अब सुनना, आप लोग के आज चड्डी उतरने वाली है। संदीप महेश्वरी आपको उत्तर देते हैं कि ये तो मैंने तुमको 4 दिन पहले ही बता दिया था, इसमें तुम 4 दिन बाद आके मुझे बता रहे हो, तो नया क्या है? मैं कैसे जानूं कि तुमने सीखा है? मैं कैसे समझूं कि तुम उसी चीज को परम्यूटेट एंड कंबाइन करके मुझे नहीं बता रहे हो? मैं कैसे जानूं कि तुमने समझा है ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड? 4 दिन पहले जो डेफिनेशन मैंने बताई
वही तुम आके मुझे बता रहे हो। मैं कैसे समझूं? हाउ शुड आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? बिकॉज आप तो रट्टू तोता हो के आपने वही चीज बता दी। मतलब उस लड़के ने संदीप माहेश्वरी से जाना, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड क्या है। 4 दिन बाद वो अपने घर गया, संदीप माहेश्वरी ने कहा कि और समझो, वापस आया तो संदीप माहेश्वरी को उसने दोबारा बोलना चालू कर दिया, वही जो संदीप माहेश्वरी ने 4 महीने पहले या 4 दिन पहले जो बताया था। तो अब संदीप माहेश्वरी कैसे जानेंगे कि आपने एक्चुअली में सीखा है या फिर आप सिर्फ पढ़ के समझ के वापस उनको बताए जा रहे हो? क्योंकि अगर पढ़ के समझ के आप वापस उनको बताए जा रहे हो तो वो तो एक ऐसा हो गया कि आपको एक असाइनमेंट मिल गया, असाइनमेंट, और आपने देखा और वो असाइनमेंट वही सेम चीज आपने जाके वहां बता दी। आपने सीखा है या नहीं सीखा है वो कैसे पता चलेगा? आप तो वही बताओगे ना जो वो बता रहे हैं। आप क्या ऐसा बता लोगे जिससे ये पता चलेगा कि आपने एक्चुअली सीखा हुआ है? चलो इसको और घुमाते हैं एग्जाम्पल को। आपने एमबीबीएस किया कहीं से और आपको एक डॉक्टर ने वहां पे ट्रेनिंग दी कि सर्जरी कैसे करते हैं, लेट्स से कि सूचर कैसे लगाते हैं, टाँके कैसे लगाते हैं। तो आपको बताया कि आपको अंगूठे में टाँके कैसे लगाए जाते हैं। आपने अंगूठे में टाँके लगाना सीखा। अब उस डॉक्टर ने बोला जाओ प्रैक्टिस करो और 4 दिन बाद आना और मुझे बताना कि अंगूठे में कैसे तुमने टाँके लगाए। तो वहाँ तो एक ये ऑप्शन है कि वहाँ से डॉक्टर आएगा, सीधा पूछेगा, कहेगा ये अंगूठा है, सूचर लगा के दिखाओ। सूचर आपने लगाया और डॉक्टर ने कहा बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे ये कहने लगे कि अंगूठे में मत लगाओ, आप घुटने में सूचर करो, तो क्या आप कर पाओगे? या आपको प्रैक्टिस चाहिए घुटने में करने के लिए, क्योंकि घुटने की प्रैक्टिस नहीं करी आपने। तो चक्कर क्या है कि आपने एक जगह टाका लगाना सीखा, वो तो डॉक्टर ने सिखा ही दिया था। अब आपको वो सूचर लगाने का जो तरीका है उससे और जगह प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और अगर आप अपने घुटने में या किसी दूसरे के घुटने में टांके लगा लेते हो तो डॉक्टर कहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें हाथ के अंगूठे पे सिखाया था, तुमने घुटने पे किया यानी नी पे किया, इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस करी। ये तो चले हो गया बाहरी दुनिया की लर्निंग जिससे डॉक्टर समझेगा। अब तुमको संदीप माहेश्वरी बोलते हैं ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, और तुम गए और तुमने कृष्णमूर्ति का पढ़ा जो कि संदीप माहेश्वरी को पता था, और वो दोनों मिला हिला के तुमने आके संदीप माहेश्वरी को बोला कि सर मैं 4 दिन बाद समझ चुका हूं। तो संदीप जी ने बोला क्या समझे बेटा बताओ। तो आपने क्या कहा? वही जो संदीप माहेश्वरी ने 4 दिन पहले आपको बताया था। तो संदीप माहेश्वरी आगे से क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई मैं कैसे जानूं कि तुमने सीखा या रट्टू तोता हो तुम? How should I know? How should I know that you have learned process of questioning or process of observation? How should I will find out that this bloody person who is enacting that he has understood is actually understanding? What is the key identifier of a person who is learning, who is रणछोड़ दास श्यामल छाछड़, और who is the person जो वो है क्या बोलते हैं हम रट लेंगे, क्या नाम है उसका 3 Idiots में, that guy, what is that guy's name? साइलेंसर। तो साइलेंसर और रैंचो में फर्क क्या है? क्योंकि दोनों ने ही किताबों से पढ़ा है। और यहां पे इस एग्जाम्पल में किताब कौन है? संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने सीखा। अब आप गए, अब आपको कैसे पता चलेगा? आई हैव अंडरस्टूड, व्हाट डज इट मीन? अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, एंड इफ यू हैव जस्ट अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट, इट इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इट इज नॉट लर्निंग. If you have understood the concept explained by a guru,
whether it is questioning, whether it is observation, or anything he is explaining, it's all just understanding, and just understanding is not enough. How would I identify? मुझे कैसे पता चलेगा, संदीप को कैसे पता चलेगा कि तुमने सीखा है? संदीप ने थ्योरी समझाई, संदीप ने एग्जाम्पल्स दिए, तुम घर आए अपने, तुमने थ्योरी वापस सुनी, वापस एग्जाम्पल्स देखे, और वापस जाके उनको परम्यूटेट एंड कंबाइन करके तुम इधर उधर घुमा फिरा के बता रहे हो, तो तुमने सीखा क्या? तुम तो एक रट्टू तोता हो संदीप महेश्वरी का या कृष्णमूर्ति का। कैसे पता चलेगा कि तुमने सीखा हुआ है? कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ गया? समझ तो तुम्हें आ गया है, समझ आना बेवकूफियत है। किसी को कुछ समझ में आ गया, इट इज अ बेवकूफियत। समझ में तो बहुत सारे लोगों को थ्योरी में सब कुछ समझ में आ चुका है। So the key identifier to understand that somebody has actually learned is observation. What is your observation? Sandeep ke examples is Sandeep Maheshwari's observation about the particular topic. In this case, observer is the observed. What is your observation? Have you observed or have you understood? Because understanding is like genital stimulation. It is just like reading some new concepts and stimulating yourself. Some people are watching Netflix. You are intellectually stimulating yourself. That's it. There is no difference between a Netflix watcher and an intellectually stimulator. बुद्धि में आप स्क्रैच कर रहे हो अपने, और कुछ नहीं कर रहे हो। अपने इंटेलेक्ट को स्क्रैच कर रहे हो। I have understood. So what? So what? How can I know कि you have actually learned that concept? It's through observation. It is through bloody observation. Sandeep has taught you observe is the very observed. You came back to home and you observed inside your brain to get new detail. You have observed outside the brain into the external world to get new detail. The new detail must be explained to Sandeep Maheshwari. That new detail will identify that you have understood, because that new detail is observation. That new detail, the details Sandeep has given, is not the detail that you are seeking for, that you should seek for. You have to apply and observe. दोनों जगह कॉन्सेप्ट लगते हैं। ये ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दो जगह कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक है इंटरनल वर्ल्ड में, एक है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो मेरा खुद का पर्टिकुलर एग्जाम्पल था। वो क्या एग्जाम्पल था? द लैला मजनू एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल विच आई गेव इज दैट 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको एक लड़की असुंदर लगती है, बेकार लगती है, और आपको सुंदर लग रही है क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो आपको वो सुंदर क्यों लग रही है? क्या आपने आंखों में कोई चश्मा पहन रखा? नहीं पहन रखा। क्या आपके 5 सेंसेस में कुछ खराबी चल रही है? कोई खराबी नहीं चल रही। लेकिन 10 लड़कों को दिखाएंगे तो वो 10 लड़कों को बेकार लग रही है लड़की, लेकिन एक आशिक जो है उसको अच्छी लग रही है। हो क्या रहा है? एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि किसी लड़की से आप प्यार कर बैठते हो और वो एकदम से उसकी स्मेल, जो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी, वो स्मेल आपको सुंदर लगती है। जो शक्ल आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो शक्ल आपको सुंदर लगने लगती है। उसके बात करने का तरीका जो अच्छा नहीं लगता था वो अच्छा लगने लगता है। उसके टोन, उसकी पिच, उसकी पेस आवाज़ में, उसका टेक्सचर आवाज़ में, उसकी गंध, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और वही कोई दूसरा आदमी सूंघ ले तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो रहा है कि 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें तो कुछ अनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा ना,
वो तो सीधा अनफिल्टर होके जा रही है. देयर इज नो फिल्ट्रेशन ओवर देयर. बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन? यू आर लुकिंग at the image. You're not looking at the girl. The relationship is between two fucking images. Please understand this concept. The two people coming together are loving images about each other. The relationship is between two images. It is not between the boy and the girl. It is about the image. It is for the image of the girl that boy has created inside, the image of the boy that girl has created inside. And जैसे ही वो इमेज बदलती है शादी के बाद, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं. वो इमेज है. आई फील दैट मिस्टर whatever जो भी है, दिस पर्सन इज एक्चुअली फलाना खन्ना और वटेवर, जो भी मनीष मल्होत्रा, वटेवर जो भी, लेट्स कॉल इट मनीष कुमार. मिस्टर मनीष कुमार ऐसे हैं. वो एक इमेज बनी हुई लड़की के माइंड में. शादी के बाद देखा कुछ और ही इमेज हो गई. क्यों? रियलिटी कुछ और थी शुरू से. वो एक इमेज बना के चल रहे हैं. एंड दैट इमेज ऑफ दैट सेलिब्रिटी इनसाइड योर ब्रेन, यू आर लविंग दैट इमेज, नॉट द सेलिब्रिटी. There is image, there is one filter which is image. The relationship is between two images. So if I'll go to Sandeep Maheshwari's session and he will ask me, okay, Mr. Parth, आपको 4 दिन पहले मैंने सिखाया था, आपने क्या सीखा? तो I will give a new detail. I will give a new example. With that example, Sandeep Maheshwari will identify that Mr. Parth has actually learned something about the concept. Otherwise, understanding is not enough. Understanding about the brain and not looking inside the brain is not enough. Understanding about the bhautik world, the material world, and not looking in the bhautik world, observing in the bhautik world is not enough. Understanding is at theory level. That theory must be applied and observed if you want to learn, and that is called learning. Then there is no skepticism about the topic. There is no doubt left. There is no sandeh, shanka left. Because you have seen it by yourself. बुद्ध पहुंचेंगे तो बुद्ध को पता चलेगा. महावीर पहुंचेंगे तो महावीर को पता चलेगा. तुमको पहुंचना है तो तुम्हें पता चलेगा. बुद्ध के बताने से तुम्हें पता नहीं चलेगा. महावीर के बताने से तुम्हें पता नहीं चलेगा. विवेकानंद के बताने से तुम्हें पता नहीं चलेगा. शंकराचार्य के आधार तो पता नहीं चलेगा. कबीर के बताने पे तुम्हें पता नहीं चलेगा. निसर्गदत्त बताने में तुम्हें नहीं पता चलेगा. तुम्हें पता लगाना है तो तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा. द कॉन्सेप्ट, द थ्योरीज आर द इमेजेस विच इज क्रिएटेड इनसाइड द ब्रेन. ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व. संदीप महेश्वरी से समझ के आ गए. वो बात करते हैं लिसनिंग की. देयर इज नो लिसनर. हैव यू सीन इनसाइड? देन गिव मी एन एग्जांपल. गो जनरेट 10 examples and give it to me. Generate the fucking examples inside the brain and generate the examples outside the brain. 2 examples must be given. The five examples. Give me 10 examples. Have you seen this in real life? Have you seen observer is the observed in real life? Have you seen inside the brain? Then tell me what you have seen. It should not match with my fucking examples. If I want to understand that you have learned or not, I will ask you to give a damn example. Because if you have seen the example, that means you have observed. And that observation is more important than the theory. The theory will make you understand. Understanding is intellectual stimulation. It is like masturbation. You are just masturbating your intellect. Intellectual masturbation कर रहे हो आप. That's it. I want to know this, I want to know that. उससे क्या होगा? Give me fucking examples. Some examples. Give it to me.
I can generate 10 examples right now and give it to you. And from last 3 days, 4 days, I have been doing that only. मैं सिर्फ वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. I always give examples for every topic. And that is how you can understand that I have learned or not. Only a guru who is giving example is actually a guru who is learning and growing. If a guru is just mumbling the theories written in Upanishad or concepts of J. Krishnamurti, concepts of Osho, if you are just mumbling with your audience, you are not a guru. You are a Rattu Tota. You are intellectually stimulating yourself and your audience, जहां कोई कुछ पहुंचने नहीं वाला है. So what is your example? Can anybody comment any example? Do not debate theories with me. There is this very nice example I always give, and I have seen this with the students and myself also. If I come and tell you there is a significant amount of space between two thoughts. दो विचारों के बीच में शून्य है, स्पेस है. इफ आई कम एंड टेल इट टू यू, यू विल से वाओ सर, कुछ नया जानने को मिला. हाँ 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 सर 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 सर, अरे पार्थ सर, अरे संदीप सर, अरे ये, अरे वो, अरे ये. लगे रहो, ऐसे ही करते रहो. यही तो करते हो तुम लोग, और क्या करते हो? पूरे इंटरनेट में यही तो कर रहे हो. मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम कम जानते हो. तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो. अबे जानने से क्या होता है? जानना मैस्टरबेशन की तरह हस्त मैथुन कर रहा है तू. हर आदमी एक दूसरे लड़ाई कर रहा है. जानने से क्या होता है? आज तक जितने भी मेरे पॉडकास्ट हैं या कृष्णमूर्ति के पॉडकास्ट हैं, जितने भी कोई भी पॉडकास्ट मैंने किया, ऑलमोस्ट 450 पॉडकास्ट कर चुका हूं, एक भी अगर आपने नहीं देखा है अपनी जिंदगी में तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. अप्लाई करना ही नहीं है. इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन. ड्यूरिंग एप्लीकेशन, इफ द ऑब्जर्वेशन इज हैपनिंग, इट्स गुड, बिकॉज समटाइम्स पीपल आर. लेट्स गिव एन एग्जांपल. व्हाट हैपन इज, एक सेकंड, होता क्या है कि दो लोग मेडिटेशन करते हैं. समझना ध्यान से, एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसे समझ में आए. दो लोग मेडिटेशन करते हैं. एक मेडिटेशन करता है शांति पाने के लिए, एक मेडिटेशन करता है ये जानने के लिए कि चलो देखते हैं क्या होता है. राइट? तो अगर एजेंडा तुम्हारा है कि मुझे शांति चाहिए, तो जो कुछ भी मेडिटेशन के बीच में होगा, वो जो कुछ भी होगा तुम्हारे ब्रेन में, वो तुम्हें दिखेगा नहीं. क्योंकि जब मेडिटेशन खत्म होते ही मैं तुमसे ये पूछूंगा, हाँ भाई कैसा लगा, तो बोलोगे अच्छा या बुरा. लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है चलो देखते हैं क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन मोड में है. अगर प्री कंसीव्ड नोशन है, एक मोटिवेशन है पहले से ही, एक मोटिव है पहले से ही कि मुझे ये करना है बिकॉज मुझे ये पाना है, तो मेडिटेशन के एंड में वो बस यही बता पाएगा कि मेडिटेशन अच्छा था या मेडिटेशन खराब था. लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, उसके पास नई नई डिटेल्स होंगी. वो बता पाएगा कि सर पहले थॉट मेरी थिंकिंग ज़्यादा थी, फिर थिंकिंग कम हो गई, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. वो बता पाएगा. ही विल बी एबल टू टेल दैट. दो लोग मेडिटेशन करते हैं, दोनों का एजेंडा जो है वो अलग है. और एजेंडा अगर आपका है किसी चीज़ को करने का, तो आपको सिर्फ एजेंडा ही दिखेगा आखिरी में. तो दोनों में ही सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. तो एक ऑब्जर्व करके ये भी बता लेगा कि कभी कभी तो मेडिटेशन में मज़ा आता है, कभी कभी मेडिटेशन में मज़ा नहीं आता है. ये एक ऑब्जर्वेशन है. अब अगर मैं आके आपको वीडियो में बताता हूँ कि मेडिटेशन में कभी मज़ा आता है, कभी नहीं आता, तो क्या ये आपका सत्य बन गया? या आप पहले मेडिटेशन करके देखोगे, खुद उसको रेक्टिफाई करोगे, उसको रेट्रोस्पेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे? तो कुछ भी अगर आपने समझा है और अगर आपने उसको देखा है,
तो आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, आपसे पूछूंगा और एग्जाम्पल सामने होगा। और अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो आप सिर्फ नाटक कर रहे हो, अपने आप की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि एग्जाम्पल देने का मतलब है कि आपने कुछ देखा है। एग्जाम्पल मेरा नहीं होना चाहिए, ओशो का नहीं होना चाहिए, कृष्णमूर्ति का नहीं होना चाहिए, भगवत गीता का नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी का नहीं होना चाहिए, आचार्य प्रशांत का नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स देता है वो व्यक्ति एक्चुअली में सीख रहा है। इसीलिए मुझे अगर मुझे नाम लेना है पूरे यूट्यूब में जो इस समय सबसे ज़्यादा ग्रो किया है वो है संदीप महेश्वरी। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से तुम लोग जज करते हो कि भाई देखो ये तो अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अरे भैया मेरे ग्रुप में जाके देखो, मैं ग्रुप डाल दूंगा नीचे। मैंने 2016 में जो ईमेल भेजा संदीप महेश्वरी को, 17 में ईमेल भेजा, 18 में ईमेल भेजा। मैंने बैठ के ईमेल्स निकाले, कल जाके देखो मैंने सारी ईमेल्स भेजे हैं, उसकी फ़ोटोज़ भेजी ईमेल्स की। जाके देखो कि मैं कैसे उनके पोस्टर लगाया हूँ अपने कमरे में। 2017 में मेरे कमरों में पोस्टर थे। उस पोस्टर को एक लड़की ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने फाड़ दिया था, उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इसलिए गर्लफ्रेंड फाड़ क्यों दिया? क्योंकि उसको लगता था कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसने पोस्टर ही फाड़ दिया। तो वो ऐसे मेरे को टेम करते थे, डोमिनेट करती थी मेरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके। ऑल दो वो एक अलग टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। तुमने कभी ज़िंदगी में अपने घर में पोस्टर नहीं लगाया होगा, मैंने लगाया है। ठीक है, मेरे घर में मंदिर तक नहीं था, लेकिन संदीप महेश्वरी का फ़ोटो था बड़ा वाला। ठीक है, वो भी ऐसा फ़ोटो जो कि यूनिक था सबसे। जाके देखो, सब मैंने डाल रखा है ग्रुप में। ठीक है, उस वक्त मेरी एक लेवल की इंटेलेक्ट थी, जितनी मेरी ग्रोथ थी मैं उस हिसाब से बातें करता था। लेकिन मुझे उस वक्त ये पता था कि मैं आगे चल के बाईपास कर जाऊंगा सबको। ये मुझे पता था और ये मैं बोल नहीं सकता खुल के, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप मेरे को एरोगेंट कहोगे। मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि सीखते कैसे हैं। मैंने ये नहीं फोकस किया कि क्या सीखना है, मैंने फोकस किया सीखते कैसे हैं। तो आज मेरे प्रश्नों के उत्तर मैं खुद ढूंढ सकता हूं और ढूंढ के ख़त्म कर चुका। मेरे प्रश्न ही नहीं बचे, नया कुछ आता रहता है हर 15 दिन में, क्योंकि मुझे पता है वही ज़िंदगी है। एक वो टाइम था, एक आज का टाइम है। मैं वो ईमेल्स में जब पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है। वो ईमेल्स मैंने भेजे, आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाके। ठीक है, क्योंकि मैं उनके कुछ बातों से सहमत नहीं हूं तो लोगों को लगता है कि मैं उनके अगेंस्ट हूं। ऐसा नहीं है, मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं कंप्लीटली 97% ओशो की बात से सहमत हूं, 98% कृष्णमूर्ति की बात से सहमत हूं, 98% संदीप की बात से सहमत हूं, लेकिन 2% नहीं हूं। मेरे पॉडकास्ट में आपको पोलैरिटी मिलेगी ही नहीं। मेरे पॉडकास्ट में आपको न्यूट्रलिटी मिलेगी। यानी मैं साउथ पोल बात नहीं करूंगा, मैं नॉर्थ पोल बात नहीं करूंगा, मैं न्यूट्रल बात करूंगा। मैं प्लस माइनस में बात नहीं करता हूं, मैं न्यूट्रल बात करता हूं, जहां पे प्लस भी है माइनस भी है। संदीप महेश्वरी हैज रूलिंग माइंडसेट। He wants to rule on internet, and that is the fact. But मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं करता, क्योंकि चक्कर क्या है कि इसको डिस्कस करूंगा तो लर्निंग से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। बट आई हैव सीन दिस फ्रॉम माई ओन आईज दैट ही वॉन्ट्स टू रूल, ही वॉन्ट्स पीपल टू जस्ट लिसन टू हिम, एंड दैट इज अ फ्लॉ। आई वॉन्टेड हिम टू इम्प्रूव इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग कहोगे आपकी क्या औकात है, वो क्या हो। ठीक है, मैंने अपना एज अ स्टूडेंट मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैंने समझाने की कोशिश करी अपने यूट्यूब में वीडियोज़ यहाँ वहाँ। मैंने कहा ये रूलिंग माइंडसेट छोड़ दो, रूलिंग माइंडसेट आपको बर्बाद कर देता है। रूल क्या करोगे? आचार्य की ऑडियंस यहाँ से वहाँ चली जाएगी क्या, या मेरे पास आ जाएगी, या किसी और के पास चली जाएगी? जो आचार्य की ऑडियंस है वो आचार्य की रहेगी, जो ऑडियंस संदीप जी की वो संदीप जी की रहेगी। इतना समझ में नहीं आता कि अगर इतना ही नहीं देख पा रहे हो तो क्या ऑब्जर्वेशन है? तो रूलिंग माइंडसेट है तो है,
अब उसमें गलत समझो या सही समझो मुझे नहीं पता, मुझे बोलना है गलत बोल सकते हो कि मैं एरोगेंट हूँ, मेरे में अकल नहीं है, ये वो, ठीक है बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं बार बार ये डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं बस ये डिस्कस करता हूँ जो मेरे ओपिनियंस हैं उनके, जैसे कि अगर अध्यात्म से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं वो ज़्यादा डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने बोला क्वेश्चनिंग इज द एंड, मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन इज द एंड, बिकॉज क्वेश्चनिंग क्रिएट्स डाउट। फिर लोगों ने बोला कि क्वेश्चनिंग, अरे वो उनका मतलब ऑब्जर्वेशन ही था। अरे तो ऑब्जर्वेशन अगर मतलब होता तो ऑब्जर्वेशन बोलते। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको दो विचारों के बीच में शून्य देखना है तो आप उसमें क्वेश्चनिंग क्या करोगे? अब जब थ्योरी आ चुकी है, पूरा का पूरा प्रमाण आ चुका है, तो अब क्वेश्चनिंग की जगह कहां बची? अब तो सिर्फ देखना है, नहीं देखोगे तो संदेह क्रिएट होगा, स्केप्टिसिज्म क्रिएट होगा। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति के सेशंस में दो शब्दों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सोल्यूशन है, कंडीशनिंग प्रॉब्लम है। आप 250 पॉडकास्ट सुनोगे कृष्णमूर्ति की, क्वेश्चनिंग पे इतना रीइंफोर्स नहीं करते थे वो, क्योंकि क्वेश्चनिंग ब्रिज है पहली ऑब्जर्वेशन से अंतिम ऑब्जर्वेशन के बीच का। पहली ऑब्जर्वेशन उठी, क्वेश्चन उठा, उसके बाद फिर एक और ऑब्जर्वेशन आई, ऑब्जर्वेशन से आरंभ हुआ, ऑब्जर्वेशन पे एंडिंग आई। कैसे? बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल फीड बह जाते हैं। ब्लैक होल का एग्जाम्पल मैंने कई बार दे रखा है, फिर से एक बार दे देता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा वही नज़दीक है। ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई ग्रेविटी जिस तरीके से काम करती है सूर्य के अराउंड, उसको समझ के आइंस्टाइन ने व्हाट इफ किया, क्वेश्चन किया। पहले देखा कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, यानी ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। फिर उन्होंने थ्योरीज लगाई, क्योंकि उस वक्त टेलीस्कोप्स नहीं थे तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते थे। वो उनकी थ्योरीज ये थी कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पूरे स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाएगा अंदर ही, और इतना कोलैप्स हो जाएगा कि उसके पार्टिकल्स उसके अराउंड चक्कर लगाने लगेंगे और बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब वहाँ लाइट भी अंदर घुस जाएगी, उसके चक्कर लगाने लगेगी। तो इवेंट होराइजन पे चक्कर लगाएगी, लेकिन बीच का जो स्पॉट है वहाँ पे खाली पड़ा रहेगा, सब कुछ ज़ीरो रहेगा, वहाँ पे ब्लैक रहेगा सब कुछ। मतलब वो स्टार जो कि रैप्ड अप था ग्रेविटी से, ऊपर का जो मट्टी थी, जो पत्थर था, वो तोड़ के अंदर चूसा और बाहर फेंका एक्रीडिशन डिस्क जो होती है उसकी, और वो चक्कर लगाने लगा। लेकिन बीच में क्या बचा? बीच में कुछ नहीं बचा, बीच में ज़ीरो, सन्नाटा, ब्लैक, क्योंकि ग्रेविटी है बीच में, सिर्फ प्योर ग्रेविटी है, वहां पे एक पार्टिकल है ही नहीं। पार्टिकल चक्कर लगाएगा, कौन सा पार्टिकल? सन जो है, हीलियम एंड हाइड्रोजन जो गैसेस हैं वो चक्कर लगाएंगी, जो पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाएगा तो बाहर आएगा। बीच पॉइंट पे क्या होता है वो नहीं पता अभी तक। उसकी कुछ थ्योरीज हैं, टनल है, ये पता नहीं मोहम्मद थ्योरीज है, मुझे नहीं लगता टनल है। मुझे लगता है कि ब्लैक होल हमारे हिंदुइज्म में ही बोला गया है अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है, महाकाल से लिंक्ड है ब्लैक होल। बट लेट्स से कि उन्होंने ये बताया, ये थ्योरी बताई। अब वो थ्योरी जो है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब वो प्रूफ किया जाएगा। प्रूफ करने के लिए उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, उसका प्रमाण निकालना पड़ेगा। सेम गोज विद मेडिटेशन। इफ आई टेल यू कि मेडिटेशन से शांति मिलती है, तो इज दैट द ट्रूथ फॉर यू? नो, दैट इज जस्ट अ थ्योरी फॉर यू। यू नीड टू ऑब्जर्व इट इनसाइड, राइट? सो वेयर इज द क्वेश्चनिंग इन हियर? द क्वेश्चनिंग इज ओनली कमिंग when there is understanding of a particular concept or the object. Once the theories are formed about the object, it has to be witnessed, and that witnessing is called observation. That is the end. There is no more questions after that. So it starts with questioning, observation. It starts with observation, it goes to questioning, theories are formed, which is the third step. The fourth step, प्रत्यक्ष प्रमाण of that theory.
which is the observation. The 4 steps are there. This is called OQTO model. OQTO. O for observation, Q for questioning, T for, and this is applied in business also, yaar. The problem with you guys is like, you don't see this in business. If you see this in business also, it will be helping you. Let us understand how it is applied in business, this model. So what happens is, होता क्या है कि आपने अपने पिताजी से 2.5 लाख रुपए लेके रेस्टोरेंट डाला, और रेस्टोरेंट डालने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, राइट? तो पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन कि रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। सुन लेना ध्यान से। दूसरा स्टेप ये होगा कि रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा क्या दिक्कत आ गई, बाकी लोगों का क्यों चलता है, हमारा ही क्यों नहीं चलता है। क्वेश्चनिंग आने लगी। तो पहले रेस्टोरेंट जब उसने डाला तो पहले दिन तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना। वो क्वेश्चन कब आएगा? जब रेस्टोरेंट में फेलियर आएगा। तो रेस्टोरेंट में फेलियर आया 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 महीने तक तो सब स्मूथ चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड। सो देयर इज दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, and then there is wondering about the solution, and that wondering is called questioning. That questioning about why the hell the restaurant is not working. But what happens is that people do not ask the question. What they do is instead they start doing random things, which is promoting pamphlet, promoting this and that, and putting more money inside the business. So what they are trying to do? They are trying to be over smart. And that over smartness will help, definitely help, if there is no competition. If there is no competition, जो करना है करो। अगर तुम्हारे निच में कंपटीशन ही नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तुम्हारे मोहल्ले में, तो लोग अपने आप आएंगे। लेकिन अगर 50 रेडी की दुकान लगी हुई है और तुम्हारी भी डोसे की दुकान है और सबकी डोसे की दुकान है और 40 लोग की और भी है, तो तुम्हारे पास लोग कोई क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्यों, क्या, का, यो, या, बड़े ओ की मात्रा और बिंदी, क्यों, क्वेश्चन मार्क आ गया ना क्वेश्चनिंग। तो पहले तो फेलियर आएगा, फिर क्वेश्चनिंग आएगी। अब क्वेश्चनिंग आएगी तो बहुत सारे थ्योरी आ सकती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि ये वजह है कि बिजनेस नहीं चला, वो वजह है कि बिजनेस नहीं चला, ये वजह है, ये चौथी वजह है, ये 5वीं वजह, ये 6ठी वजह, ये 7वीं वजह, ये 8वीं वजह। सिंपल क्लियर हो रहा है ना? अब आप कहोगे कि अच्छा क्या करें? तो आप वापस क्वेश्चन उठाओगे कि मुझे 15 वजह लग रही है मेरे रेडी ना चलने की, मेरे डोसे की दुकान ना चलने की, ये 15 वजह लग रही है। तो क्या 15 के 15 अप्लाई करोगे? नहीं। क्वेश्चन उठाओगे कि क्या मैं सच में 15 के 15 अप्लाई करूं? और उस क्वेश्चन के पीछे आप भागोगे। क्वेश्चन हैज टू बी राइट। अब 15 प्रॉब्लम जब तक नहीं आती तो एक क्वेश्चन कहां से आता कि क्या मैं 15 के 15 अप्लाई करके देखूं? जब तक 15 नहीं आएगी तब तक कहां से क्वेश्चन आएगा? तुम लोगों को पैसे कमाने हैं ना, तो OQTO मॉडल से पैसे कमा सकते हो। दिमाग चाहिए, पैसे का देखो, ये सारा जो संसार में मौज काटना है ना तुमको, अलग अलग जिस्मों का उत्पादन करना है, रशियन, नेपाली, अगर ये सब चाहिए तुम्हें, बंगला चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, है ना तुम लोग को, और या फिर नीड्स के ऊपर से निकलना है, तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा बेटा। क्योंकि अगर आज से 500 साल पहले होते तो तुम जो भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो करना है करो। लेकिन आज 40 लोग खड़े हुए हैं अपनी दुकान डोसे की लेके खड़े हुए,
तुम्हारा डोसा कैसे चलेगा, तुम्हारी रेडी कैसे चलेगी? कंपटीशन की वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। तो कंपटीशन को ब्रेक कैसे करते हैं, यह है राइट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा लाखों क्वेश्चन आ सकते हैं, हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को भी कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करूं। और पूछोगे तुम इधर उधर, सीकिंग होगी। तो पहले ऑब्जर्वेशन आई, फिर क्वेश्चनिंग आई, फिर थ्योरीज आई कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है तुम्हारे बिजनेस में फेल होने की। अब उसमें से एक कोई चीज तुमको पता चली कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अप्लाई करके तुम देखते हैं। तुमने 10 अप्लाई किया, 20 अप्लाई किया, 30 क्वेश्चन अप्लाई किए, लेकिन 31वें पे थोड़ी सी सक्सेस मिली, कस्टमर आने लगे। तो तुमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कुछ कस्टमर्स वापस आने लगे हैं। अब तुम उसी ऑब्जर्वेशन को उठा के दोबारा क्वेश्चन करोगे कि क्यों आ रहे हैं इसी क्वेश्चन पे। अगर 40 क्वेश्चंस अप्लाई करके 41वें पे कुछ कस्टमर्स आने लगे, सुन लेना ध्यान से, तो उस 41वें क्वेश्चन को तुम वापस क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्या हो गया कि कस्टमर्स आने लगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे कस्टमर आने लगा मौज काटो, कस्टमर आने लगा मौज काटो, अरे गड्डी चल पड़ी, गड्डी चल पड़ी, गड्डी चल पड़ी, गड्डी चल पड़ी। एक अभी वायरल हो रहा, इसमें अंधविश्वास भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। एक बुढ़ा आता है, वो खाना खा के चला जाता, सेल बढ़ जाती है। तो लोगों ने क्या किया, उस बुढ़े को अपने दुकान पे बुलाना चालू कर लिया। तो लोगों को ये लग रहा है कि चमत्कार करने से सेल होती है, और अगर चमत्कार करने से सेल होती है तो इसका मतलब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल भगवान के हाथ में है। और अगर कंट्रोल भगवान के हाथ में है तब तुम बैठ जाओ, इससे अच्छा तुम फांसी लगा लो। क्योंकि कंट्रोल जब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो तू क्या करेगा। जब कंट्रोल कुंडली के हाथ में, जब कंट्रोल लक के हाथ में, जब कंट्रोल एक वो अक्षय कुमार, उसने क्या बोला, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। वो तो बोल के चले गए, बोल के क्या चले गए, 70% लक होता है, 30% हार्डवर्क होता है। फिर एक वो भुवन बाम, वो भी बोल के चले गए 80% हार्डवर्क नहीं होता, 80% लक होता है, 20% हार्डवर्क होता है। आप किसी भी टॉप 100 फोर्ब्स लिस्ट को उठा के देखोगे, जो उस फोर्ब्स लिस्ट में लोग हैं टॉप 10 बिलियनियर्स, आप इलॉन मस्क से जाके पूछो, आप मुकेश अंबानी से जाके पूछो, आप किसी से भी जाके पूछो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि लक से होता है। सब कहेंगे कि लॉजिक से होता है। बिजनेस इज प्योर लॉजिक, वहां पे लक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लक होता ही नहीं है। लेकिन होता क्या, आप सुनना ध्यान से, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे इतना क्रोध क्यों आता है इन लोगों के ऊपर। आप तो बोल के चले गए, अब मेरे माइंड में चल रहा है अरे मेरा लक ही खराब है। तो लक को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हार्डवर्क को तुम कंट्रोल कर सकते हो, आज थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, कल ज्यादा कर सकते हो, लेकिन लक को बहनचोद कैसे कंट्रोल करोगे। सब भगवान करता है तो कंट्रोल कहां से है फिर, तो हम क्या करें। सब डेस्टिनी, तो हम क्या करें। बात यह नहीं है कि डेस्टिनी होती है कि नहीं होती, लक होता है कि नहीं होता, बात यह है कि अगर आपने सब कुछ लक पे छोड़ दिया तो कंट्रोल आपके हाथ से खत्म। तो अब क्या आएगा मन में, अरे यार मेरे तो किस्मत में नहीं है एक्टिंग, मेरे तो किस्मत में नहीं है सिंगर बनना, मेरी तो किस्मत में नहीं है बिजनेस को अच्छा करना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो गुरु खराब है, मेरा तो शनि खराब है। तो क्या हुआ, अब जब शनि खराब है तो शनि को सही तो कर ही नहीं सकते आप, लक को सही कर ही नहीं सकते आप, हो गया खत्म। कंट्रोल आपके हाथ ही में नहीं ना। तो गुस्सा मुझे इस बात की आती है कि आपने लक पे अगर उसको कंक्लूड कर दिया। वही मैंने क्वेश्चनिंग वाले सेशन में बात करी थी, जब संदीप महेश्वरी के सेशन में गया था मैं,
अगर आप क्वेश्चनिंग टाइप करेंगे, क्वेश्चनिंग बाय संदीप मिश्र, उसमें मैं हूं, मैंने वही बात करी थी वहां पे कि एवरीथिंग इज कंक्लूडेड ऑन अ चमत्कार। सो वो कैसे आता है? जब बिजनेस फेल होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं कि इस वजह से फेल हो सकता है। उसमें से एक थ्योरी चमत्कार की भी होती है, तो उसको भी आपको काटना पड़ता है। उसमें से एक चीज आपको निकालनी पड़ती है और अप्लाई करनी पड़ती है। और थोड़े थोड़े कस्टमर्स अगर आने लगे तो वहां मौज नहीं काटनी होती है, आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं। 1 साल पहले तक तो नहीं आ रहे थे, अब एकदम से कैसे आने लगे? तो कुछ तो देखो, नहीं, लोग मौज काटने लगेंगे, अरे चल गया चल गया चल गया। अरे भैया कैसे चला वो देखो, क्योंकि आगे अगर दोबारा आ गया तो क्या करोगे? अगर आगे दोबारा फेलियर आ गया तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन किया तुमने कि हाँ भाई इस वजह से कस्टमर आया, तो तुम्हारे हाथ में पकड़ में आया, तुम्हें बिजनेस समझ में आया, थोड़ा सा तुम्हें मार्केटिंग समझ में आई, सेल्स थोड़ा समझ में आया, राइट? तो जब किसी भी आप बड़े बड़े मार्केटर को पढ़ोगे तो ये इतनी सारी थ्योरीज नहीं आती हैं, समझना ध्यान से। जैसे डोसे की दुकान नहीं चली, डोसे की रेडी है, नहीं चली, तो होता क्या है कि बहुत सारी थ्योरीज आती है क्यों नहीं चली। लेकिन अगर आप बुक पढ़ना चालू कर दोगे ना उसी वक्त, तो आपकी 1000 थ्योरीज में सिर्फ 10 थ्योरी रह जाएगी। तो रसल ब्रंसन हमेशा कहते हैं, बहुत सारे कस्टमर मार्केटर्स हैं हमेशा कहते हैं कि इफ समथिंग इज वर्किंग डबल डाउन ऑन दैट, लेट्स डबल डाउन, राइट? सो इतनी सारी थ्योरीज आई, आपने उसमें से एक थ्योरी अप्लाई करी और कस्टमर्स फाइनली आने लगे, तो ऑब्जर्वेशन हुई कि कस्टमर आने लगे। अब वापस क्वेश्चनिंग होगी, ये एक लूप है। फिर एक और थ्योरी आएगी, फिर वो भी डिसाइफर होगी, फिर एक और ऑब्जर्वेशन होगी, फिर उस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चनिंग होगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे आखिरी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होगी, उसका आगे क्वेश्चनिंग नहीं होगी। लास्ट जो खत्म होगा वो ऑब्जर्वेशन पे खत्म होगा। वो ये होगा कि मैंने एक रेडी को दिल्ली के लेवल पे सबसे बड़ा कर दिया है। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन है या क्वेश्चनिंग है? ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने कर दिया है, मुझे दिख रहा है, आई हैव बिकम सक्सेसफुल। सक्सेस इज ऑब्जर्वेशन, फेलियर इज क्वेश्चनिंग। When you are failure, you are into questioning state right now. But when you become successful in something, you are into observational state. Now, अब what happens is कि अब ये आदमी serial entrepreneur बन जाएगा। क्यों? एक बिजनेस आपने बड़ा कर दिया, तो अब दूसरा बिजनेस जब आप करने चलोगे तो आप सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप बन जाओगे, करने लगोगे आराम से। अब आपको पता चल गया कैसे फेलियर से ओवरकम किया जाता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, राइट? सो इसी वजह से जब आप मेरे से आप पूछते हो कि मैंने ऑब्जर्व इज द वेरी ऑब्जर्व, समझ लिया, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल्स क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल तभी जनरेट होगा जब आप अप्लाई करोगे। तो इट ऑलवेज एंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। आई होप, पता नहीं आपको समझ में आया हो कि नहीं आया हो, बट दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल मैंने कर दिया। अगर समझ में आ गया हो तो भाई नीचे बता देना, भाई बहुत सिंपल था, नहीं तो फिर आई डोंट केयर अबाउट एनी वन ऑफ यू, आई जस्ट केयर अबाउट माई ओन ग्रोथ। बिकॉज अगर सच में मुझे अगर मुझे सच में फ़र्क पड़ने लगा कि आपको समझ में आया नहीं है तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो इट्स बेटर कि मैं अपना 100% दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। आई डोंट केयर अबाउट your progress or your growth. It's all about me and me. And everybody जिसने भी आज तक philosophy करी है, it's all about them. They might say कि I have to do for जनता, it's not for जनता, it's for them. Thank you so much.